बहुत कम है और संजय माही जी बोले हैं कि कम समय से ही अपने शब्द। मैं पटना से हूँ और बस इतना ही कहना चाहूंगी कम शब्दों में कि जहाँ कहीं भी आप लोग रहें। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आएंगे और हम सबको संबोधित करेंगे और हम सबको संबोधित करेंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो, तेजस्वी यादव कैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, तेजस्वी यादव कैसा हो, बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव कैसा हो, बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव कैसा हो, तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव सब लोग सामने से बैठ जाए ताकि पीछे के लोगों को तकलीफ ना हो। दलित सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय श्री अशोक भारती जी, संत गुरु सुखदेव महाराज जी, वीआईपी पार्टी के प्रमुख हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, श्री आर.एस. आर्य जी, माननीय विधायक पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी, सतीश दास जी, माननीय विधायक विश्वनाथ चौधरी जी, राजा चौधरी जी, अंजू बौद्ध जी, सुरेंद्र चौधरी जी, और यहाँ आए हुए इस कार्यक्रम में सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और विशेष तौर पर अशोक भारती जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे न्योता दिया और यहाँ एक संवाद करने का भी मौका मिला। हालांकि 4 बजे का समय था, लेकिन बेगूसराय जिले में लगातार अलग अलग जगह पे कार्यक्रम था, इस वजह से आने में देरी हो गई। इसके लिए सभी लोगों से माफ़ी भी चाहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी है, हम लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग, समाजवादी लोग, धर्मनिरपेक्षता को मानते। हम लोगों की कोशिश रही है और हमेशा लड़ाई सामंतवादों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जो समाज में भेदभाव, छुआछूत जिन्होंने बढ़ाने का काम किया। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी भी अपने विचारधारा से चाहे कितने भी तकलीफ आए हों, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पूरा प्रशासन हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कई बीजेपी मानसिकता वाले मीडिया के चैनल हो या आरएसएस हो, पूंजीपति हो, सब लोग लगे लालू जी को झुकाने में, लेकिन लालू जी अपने विचारधारा से कभी झुके नहीं। 90 जब मुख्यमंत्री बने तो रेलवे स्टेशन से लेकर के गांधी मैदान तक गिरवी पड़ा, और उससे पहले की स्थिति आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या थी। जो भेदभाव, छुआछूत, हमारे पिता भी गांव से भाग करके पटना आना पड़ा, तो उसकी भी एक कहानी है। बगीचे में से कुछ फल चुराने का। गांव देहात में लोग जो है बच्चे खेलते कूदते हैं, तो गलती से कोई बगीचा में चले गए होंगे, लेकिन जो समय सामंतवादी सोच के लोग सब लोग पीछे पड़े, तो उनको घर नहीं जाना पड़ा। हमारे बड़े चाचा जी जो पशुपालन विभाग में चपरासी का काम करते थे, वहाँ लालू जी जो है भाग करके, और उन्होंने देखा जब पटना में भी पढ़ाई करते समय भी कोई दलित समाज का, पिछड़ा समाज का आदमी अच्छे से संवर करके, जूता उता पहन करके, बाल वाल झाड़ करके अगर बस में चलता था तो उसकी भी अच्छे से कुटाई।
कैसे पीटा जाता था, पीछे भेजा जाता था, क्लासरूम में पीछे बैठाया जाता था, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। तो जो समस्या लालू जी ने देखा और 90 के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उंगली उठा करके भी इन समाज से बात करे। तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय लालू जी ने किए और लालू जी कर्पूरी जी उनके नेता रहे, उन्हीं के अनुयायी हैं, हम लोग भी उन्हीं के अनुयायी हैं। लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, देवीलाल चौटाला जी हो, जनता दल का परिवार था। और इस चीज को जो है हम लोग उसी रूप में मंडल कमीशन, लालू जी ने बड़ा योगदान रहा मंडल कमीशन को भी लागू करने के लिए। लालू जी का नारा था, चूहा पकड़ने वालों, ढोंग पकड़ने वालों, घोंगा पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, गाय बकरी चराने वालों, भैंस चराने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। यानी लालू जी की एक सोच थी कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, जब तक वो मुख्यधारा में कैसे आएगा, उसके लिए सबसे बड़ा अगर हथियार है तो शिक्षा है। तो लालू जी ने कई स्कीमें उस समय चलाई, चढ़वाव विद्यालय जैसी भी स्कीमें चलवाई, जो यूएन उस समय यूनाइटेड नेशन के लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि भाई अब सब लोग पढ़ लिख लेगा तो वो कहाँ रहे। और लालू जी हमेशा कहते हैं कि भाई उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, ना हम लोग किसी का नुकसान चाहते हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते। लालू जी ने बस ये काम किया कि तावा पे रोटी एक तरफ जल रहा था सदियों सदियों से, उस रोटी को पलट दिया। यही लालू जी की। तो खैर लोगों ने क्या क्या नामकरण किया, गाली दी, कुछ भी कहा, जेल भेजा गया, हमारे पूरे परिवार पे मुकदमा हो, लेकिन हम लोग झुके नहीं। अभी दरभंगा जिले, मधुबनी जिले में एक अति पिछड़ा यूट्यूबर जो था, उसकी मंत्री ने खुद गंदा गंदा गाली देके माँ बहन की पिटाई किया गाड़ी में, वीडियो है, एविडेंस है, लेकिन थाना में एफआईआर नहीं। क्योंकि अति पिछड़ा समाज का किसी की मजाल है, अगर किसी और जाति का होता तो आज मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, उस पर कार्रवाई हो, एफआईआर हो, लेकिन उसका एफआईआर तक नहीं लिया गया। 2005 से पहले ऐसा होता था कि एक नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है एफआईआर लिखवाने के। खैर ये सब बातें हैं, अभी भी भेदभाव, उस मानसिकता के लोग पनप रहे हैं। अब हमारे चाचा जी पलट गए, बार बार पलटते रहते हैं, अब तो अचेत अवस्था में है, लेकिन उनके आसपास डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए पॉलिसी मेकिंग में आसपास कौन लोग बैठे हुए हैं? वही भूजा पार्टी वाला सब, वो भूजा पार्टी वाला लोग को सब लोग अच्छे से जानते हैं कौन है वो लोग। लेकिन हम लोगों ने जब मौका मिला तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना करी। हमारे ही विधान सभा में प्रस्ताव था, जब प्रश्न राज्यसभा में, लोकसभा में पूछा गया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं होगी, तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव बिहार के सदन में रखा और दोनों जगह से पारित कराया गया। और हमने प्रस्ताव भी दिया था कि चल के सर्व दल प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, और प्रधानमंत्री जी अगर कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिहार सरकार अपने खर्च पे जो है कराए। सरकार को झुकना पड़ा। 17 महीने की सरकार में हम लोग ने जाति आधारित गणना कराई। हम लोग जाति जनगणना नहीं करा सकते क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, तो हम लोगों ने सर्वे कराए। उस सर्वे में इंटरेस्टिंग डाटा आया। अब आप देखिए, बिहार में अनुसूचित जातियों की आबादी 30.3 है से अधिक होने के बावजूद सरकारी और पेशेवर क्षेत्रों में दलित की भागीदारी महज 1.13% पर सिमट करके रही। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है।
अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.015% ही डॉक्टर हैं। अनुसूचित जाति के कुल आबादी का सिर्फ 0.1% ही इंजीनियर है। इनमें से 1% भी ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है। ये स्थिति जो है उसमें आए, यानी मुसहर मांझी समुदाय की बिहार में कुल जनसंख्या लगभग 40,35,000 है, लेकिन इस जाति से बिहार में सिर्फ 20 डॉक्टर, मान लीजिए 40.5 लाख अगर आबादी है तो मात्र 20 डॉक्टर और 76 ही इंजीनियर, यानी आज़ादी के 78 साल बाद भी केवल 76 ही इंजीनियर और 20 डॉक्टर ही हो पाए। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। लेकिन मीडिया वाला इस सब पे चर्चा नहीं करेगा, बात नहीं दिखाएगा। उनको तो मजा आता है भाई, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान कश्मीर, इसी चीजों में मन लगता है। असली लड़ाई ये है। डोम समुदाय के कुल जनसंख्या 2,60,000 है, लेकिन इस जाति से बिहार में केवल 19 डॉक्टर और 63 इंजीनियर। बिहारियों की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1,000 से भी कम है। दुनिया के सबसे गरीब समझे जाने वाले हिस्सा जो सहारा अफ्रीका के प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,710 है। आप ये स्थिति आप लगा सकते हैं कि हम लोगों की क्या बिहार में स्थिति है। जो दुनिया में सबसे गरीब देश है, जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट के इलाकों में, उससे भी कम जो है हम लोगों को प्रति व्यक्ति आए। ये सच्चाई इस आंकड़ों में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिसका 6,000 रुपए से कम जिसका आय, जो गरीबी रेखा के नीचे। इसका क्या किया? पहला बजट जब बना, ये तो आते ही हमारी सरकार के लिए, और हम लोगों ने इसको देखते हुए ही 65% जो है आरक्षण बढ़ाया था। और हमने मांग की थी उस समय भी कैबिनेट में, हम लोगों ने केंद्र सरकार को भी भेजा हमारी कैबिनेट में, इसको अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में जो है डालिए तमिलनाडु के तर्ज पे, ताकि आरक्षण का लाभ हम सबको। खत्म करा दिया आरक्षण कोर्ट कचहरी जा करके। आज आरक्षण जो है निरस्त कर दिया इसको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में चुप बैठा है, हल्का वकील भेज दिया जाता है, साजिश हो रही है। हमने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन है, यानी आप उसका 16% अगर आप हटा दीजिए तो 16% किनको नुकसान होगा, यानी हजारों हजार की संख्या में नौकरी, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के हो, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के हो, उन्हीं लोगों को हो रहा है। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। हम लोग लगातार इसको लेकर के मांग उठाए। शराबबंदी कानून देख लीजिए, 9 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, 14 लाख से भी ज्यादा लोग जो है जेल गए, और 99% केवल SC ST और EBC, 99% किसी बड़ों लोगों पर कोई कार्रवाई। शराब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पैकेजिंग हो रहा है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्मगल कहाँ से हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। गरीबों को इस कानून से कितना प्रताड़ित किया जा रहा है वो सब लोग देखते हैं। तो हमको लगता है कि अब हम लोगों को समय आ गया है संगठित रहने का। जब तक हम बहुसंख्यक लोग एक नहीं होंगे, चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई हो, अब हम सब लोगों को एक होकर के लड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये केवल धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटेंगे। यह जाति तो हमने और लालू जी ने तो नहीं बना, किसने बनाई? और हम तो जात पात पे विश्वास भी नहीं रखते, लेकिन हम चाहते हैं सबको समान अवसर मिले। भेदभाव
खत्म हो, सब जो अंतिम पैदान पे वो मुख्य धारा में आए, उस नजरिए से उस सोच को बदलने की जरूरत है हम लोगों को। कि उसके घर चला गया या उसके हाथ से पड़ोसा हुआ खा लिया तो मतलब कि उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, ये ना होता। अब मांझी जी को देखो कितना मजा आ रहा है, जितना मांझी जी को। समाज का अगर कोई दुश्मन है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग दुश्मन है, मानो या ना मानो। मंदिर गए, मुख्यमंत्री कहते हैं मंदिर को धुला दिया गया, सरकार के बाहर आए रोते रहे, भाजपा से जब नहीं थे भाजपा के साथ तो रोते रहे कि हमको मंदिर धुलवा दिया, मंदिर धुलवा दिया। चिल्लाते रहते थे कि देखो गरीब को जेल में डाल दिया, दारू जो है पी लिया तो जेल में क्यों डाल दिया, इस पे बात करते थे। कुर्सी पद मिल गई, आपकी व्यक्तिगत मन का इच्छा पूरी हो गई तो समाज भाड़ में जाए। तो ये समाज के दुश्मन है कि नहीं, ये तो आप लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। आज भी उस आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, शराबबंदी कानून में जो जेल में है उनको बाहर निकालने की बात नहीं कर रहे, या कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो 14 लाख लोग जो है उसको बाहर निकाला जाए साबित से, इसके बारे में विषय में नहीं बात कर रहे। तो हम लोग जहां थे वही है, चाहे कितना भी कोशिश किया गया, दबाओ झुकाओ, बदनाम करो, आपस में लड़ाओ, ये सब उन लोगों का भाजपा का चलान है और ना भाजपा के लोगों का चलने वाला। भाजपा के लोग अगर डरते हैं सबसे ज्यादा तो लालू जी से और राष्ट्रीय जनता दल से डरते हैं। लोग लड़ रहे हैं, लालू जी ने लड़ाई लड़ी, अभी भी इस अवस्था में बीमार अवस्था में लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे हम भी इस लड़ाई को जारी रखे हैं। और जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का बेटा भी झुकेगा। और जब हम निश्चित करते हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो जो जाति आधारित गणना हुई है उसके अनुरूप हम लोग बजट में सारी चीजों का प्रावधान करें और आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाना है तो वो भी बढ़ाया जाएगा। तो इसमें आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लालू जी के बेटे हैं, भले ही उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की। लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑर्गेनाइजर अशोक भारती जी, गुरु सुखदेव महाराज जी यहाँ आए हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला है। हम इन सबको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पहली पार्टी है जिसमें पार्टी के संगठन में भी आरक्षण अति पिछड़ा दलितों को दिया गया। तो हम लोगों ने आरक्षण जो है पार्टी में संगठन में भी हम लोगों ने जो है वो दिया है और आप लोगों का ऐसे ही सहयोग आशीर्वाद मिले ताकि जो आने वाली चुनौतियां हैं हम लोग आराम से जो है उनसे लड़ाई लड़े और हम लोग जीतने का काम करें। तो आप सब लोगों का दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जिंदाबाद।